कवच 4.0 भारत में पहली बार सवाई माधोपुर से चालू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है जी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देता है, यानी गाड़ी रेड लाइट पे पहुंचे उससे पहले 430 मीटर पहले गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये ड्राइवर लोको पायलट की जिंदगी में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन आएगा। जो भी लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि रेलवे के साथ कोई राजनीतिकरण न करें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी रेलवे में 58,000 लोगों की भर्ती हो रही है और बहुत ही आपको जानकर और खुशी होगी कि रेलवे का एनुअल कैलेंडर लागू हो गया है भर्ती का। बहुत गौरव की बात है कि त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के सवाई माधोपुर से कवच 4.0 भारत में पहली बार सवाई माधोपुर से चालू हुआ है। आप देख रहे हो ये जो टावर, आप देखो पीछे टावर की तरफ कैमरा करना भाई। ये टावर आप देख रहे हो ना, ये टावर अभी आपने देखा, अभी स्टेशन का कवच देखा, स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर है। और अब लोको के अंदर जाके देखेंगे ये कवच का इंस्टॉलेशन इस एरिया में कंप्लीट हुआ है और अब प्रैक्टिकली गाड़ियां इस पे चलने लगी है। तो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है ये, और आगामी महीनों में, आगामी वर्षों में करीब 10,000 लोगों के ऊपर कवच लगाने का काम होगा और 9,000 किलोमीटर, अभी 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है जिसमें से ये भी काम है, और 9,000 किलोमीटर और एडिशनल कवच का काम चालू होगा। मंत्री महोदय, आपका कवच 4.0 साथ ही साथ चौथ का बरवाड़ा के विषय में हमारे माननीय जितेंद्र जी गोठवाल जी ने कई विषय रखे थे। तो आज उसमें 4 बड़े 25 करोड़ के काम, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को फुल लेंथ करना, एक 12 मीटर का एफओबी बनाना, प्लस पैसेंजर एमिनिटीज जितनी भी चाहिए वो सब पैसेंजर एमिनिटीज लाना, वो सब भी तय हुआ है। सर, सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए 7 बजे बाद ट्रेन नहीं है, वर्किंग कैसे करेगी? कौन सा? श्योपुर कला कोटा एक्सटेंशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वो काम बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, उसकी डीपीआर बन गई है। और आपको जानकर भी खुशी होगी कि मध्य प्रदेश से आगे कैलारस तक ऑलरेडी काम कंप्लीट हो गया है और उसके आगे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। सर, सवाई माधोपुर से रेलवे स्टेशन के लिए 7 बजे बाद ट्रेन नहीं है। सवाई माधोपुर से जयपुर का डबलिंग का काम सैंक्शन हुआ है, जिसपे काम चालू भी हो गया है। अपने रास्ते में मैंने कई जगह देखा है, लोकल ट्रेनों की लैंड क्लियरेंस चालू हो गई है। सर, रात 7 बजे से रात 12 बजे तक ट्रेन नहीं है। लोकल ट्रेनें भी आएंगी, आप निश्चित करो। भी आपने सर, कवच 4.0 किस हद तक सक्सेस होगा? आप मानते हैं कि ट्रेन में यात्री सुविधा इस मिलेगी? तरह से है जी, मान लो आप को पायलट को ज्यादा से ज्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है जी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। आप सोचो ऐसी व्यवस्था अगर आए कि 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को अपनी कैब में दिख जाए, कितना बढ़िया होगा, आराम होगा ड्राइवर को। तो कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। पहली बात सुनो, अब सुनो, जब प्रश्न पूछा तो जवाब जी पूरा लो जी ना। जी सर। दूसरा, मान लो गाड़ी किसी रेड सिग्नल की तरफ बढ़ रही है और मान लो ड्राइवर का ध्यान उस पे नहीं गया, तो गाड़ी को जो स्लो होना चाहिए ब्रेक लगा के, कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देता है, यानी गाड़ी रेड लाइट पे पहुंचे उससे पहले 430 मीटर पहले गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तीसरा, कोई फाटक आती है रास्ते में, तो फाटक से पहले एक विसल देनी होती है ताकि फाटक पे कोई भी व्यक्ति अगर हो तो उनको चौकन्ना किया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके। कवच ऑटोमेटिकली विसल दे देता है जी, राइट। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये ड्राइवर लोको पायलट की जिंदगी में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन आएगा।
और रेलवे की सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सर, भारत मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में ज्यादातर देशों ने 1970, 1980, 1990 वाले दशकों में ऐसी व्यवस्था सब जगह लगा दी थी। अनफॉर्चुनेटली तब की सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 में मोदी जी ने आने के तुरंत बाद में 2016 से पहला डेवलपमेंट कर लिया, आते ही काम चालू हुआ। 2016, 2019 में सर्टिफिकेशन हुआ, फिर कोविड का पीरियड आया, लेकिन उसमें भी काम चलता रहा। फिर 2022 में 3000 किलोमीटर का पहला एक बड़ा टेंडर हुआ, काम उसका चल रहा है, जिसका काम अभी आप देख रहे हो। फिर साथ ही साथ कवच का 3.2 वर्जन से वर्जन 4.0 वो कंप्लीट हुआ। वो कंप्लीट होके 16 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। तो अब अपने भारत की जितनी परिस्थितियां हैं, कहीं पे मान लो बहुत बारिश होती है, कहीं पे पहाड़ी एरिया है, कहीं पे डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे समुद्र तट के पास का एरिया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कवच का विकास करना था, डेवलप करना था और जिसको पूरा बनाना था, वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। सर ये ट्रैक जो होता है सुनो तो, अब पूरे देश भर में आगामी कुछ वर्षों में देखो, अपने से आधी संख्या, मतलब अपन करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क है। जो 20,000, 30,000 किलोमीटर के फ्रांस, 35,000 किलोमीटर का जर्मनी, उन सबको 20-20 साल लगे। लेकिन मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, भारत में बहुत ही त्वरित गति से कवच लगना चाहिए। तो आगामी 5 से 6 साल के अंदर अंदर देश के पूरे नेटवर्क में कवच का इंस्टॉलेशन। सर, भारत जो भी लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि रेलवे के साथ कोई राजनीतिकरण न करे और राज्य की पुलिस के साथ, एनआईए के साथ मिलके कठोर से कठोर कार्रवाई की सर जाए। ये सर, ट्रैक सवाई माधोपुर के लोगों के अंडरपास की मांग है सर। सर, सवाई माधोपुर के लोगों के अंडरपास की मांग है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब महिलाओं के लिए वॉशरूम तक नहीं है, बुकिंग में नहीं है। और यहाँ सवाई माधोपुर स्टेशन में जो टूरिस्ट के लिए और आम नागरिकों के लिए, आम पैसेंजर्स के लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ भाई जितेंद्र जी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार पूरा आप सर, स्टेशन यहाँ के सर्वे- DRM सुनो तो, सर्वे करे पूरा स्टेशन का जी, और जो जो काम अपने को चाहिएगा वो तुरंत करेंगे। जैसे आज चौथ का बरवाड़ा के विषय में आपने बताया जी, और हाथों हाथ सैंक्शन हुआ, वैसा ही काम सवाई तो माधोपुर क्या सर अंडरपास की घोषणा करेंगे आज आप सवाई माधोपुर के लोगों के लिए? करेंगे, अंडरपास बनाएंगे आप? अंडरपास बनाएंगे। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा, 1 विधानसभा को आपने बहुत कुछ दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना, आगे धरातल मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी रेलवे में 58,000 लोगों की भर्ती हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है रेलवे में। पिछले 10 वर्षों में कुल मिला के करीब 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है और अभी 58,000 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है ऑलरेडी। और बहुत ही आपको जानकर और खुशी होगी कि रेलवे का एनुअल कैलेंडर लागू हो गया है भर्ती का। जो 50-60 वर्षों से डिमांड थी छात्रों की एनुअल कैलेंडर की, कि हर साल का पहले से तय हो जाए कि किस तरह से किस समय में एग्जाम होंगे, तो वो भी हो गया है। तो वो बहुत बड़ी बात है।